हर्ष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कितना जरूरी हो गया था ये कदम, और आप मानते हैं ये कदम फॉर द टाइम बिंग एक जो स्थिति शॉर्ट टर्म में है उसको मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी थी, और ब्याज दरों को लेकर आरबीआई ने क्या सिग्नल दिया है यहाँ से? अब मेरे ख्याल से कई दिनों से आरबीआई क्लियरली सिग्नल कर रही है कि वो इकोनॉमी में कम ब्याज दरें चाहती है, और अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी तो वो उनको रिजॉल्व करेगी। पिछले करीबन 5 हफ्तों में हमने सीआरआर का 2.5% का कट देखा है, और रिपो रेट में 1.5% का कट देखा है, और एसएलआर में जैसा 1% अभी कट किया है इन्होंने। तो ये सब चीजों से लिक्विडिटी बढ़ेगी, और सिग्नल बहुत ही क्लियर है। हालांकि आरबीआई ने बैंक रेट अभी तक ड्रॉप नहीं किया है, लेकिन सिग्नल बहुत ही क्लियर है कि वो इकोनॉमी में लोअर ब्याज चाहती है, चाहे डिपॉजिट की ब्याज दरें हो, चाहे लेंडिंग की या लोन्स की ब्याज दरें हो। क्लियरली वो इकोनॉमी में ब्याज दरों की कमी चाहती है। जी, आप क्या मानते हैं ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, हालांकि कल कुछ बैंक ने, खास करके पंजाब नेशनल बैंक ने काफी तक रिएक्शन दिया है, उन्होंने अपना प्राइम लेंडिंग रेट घटाया है। आप क्या मानते हैं अब यहाँ से इस स्ट्रॉन्ग सिग्नल के बावजूद आरबीआई के बैंक, कमर्शियल बैंक कितना समय ले सकते हैं ब्याज दरों में एक्चुअली डिपॉजिट और लेंडिंग रेट में कटौती करने में? ये तो मेरे ख्याल से बैंक टू बैंक पर डिपेंड करेगा कि उनका एसेट लायबिलिटी का सिचुएशन कैसे है। लेकिन मेरे ख्याल से अगले 3-4 हफ्तों में हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शायद जल्दी भी देखने मिले, लेकिन 3-4 हफ्तों में जरूर मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि शायद जो डिपॉजिट की रेट्स हैं उनको बैंकों को पहले घटाना पड़ेगा, वरना उनकी मार्जिन अफेक्ट हो जाएंगी। तो शायद हम डिपॉजिट्स की जब ब्याज दरों में कमी देखेंगे तो उसके बहुत ही क्विकली उसके बाद मेरे ख्याल से हमें लेंडिंग में की ब्याज दरों में भी कमी देखने को मिलेगी। जी, कॉर्पोरेट इंडिया इस पूरी स्थिति में कैसे अपने आप को कहीं ना कहीं मानता है? आप मानते हैं कि अब डाउन द लाइन 6-7 महीने में कॉर्पोरेट इंडिया के लिए सहूलियतें काफी बढ़ जाएंगी? अब सभी के लिए, चाहे अवेलेबिलिटी क्रेडिट की एक प्रॉब्लम सिर्फ रेट की नहीं है वीरेंद्र जी, तो रेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो कॉर्पोरेट इंडिया के लिए तो शायद रेट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम एसएमई मार्केट की बात करें या एक आम रिटेल कंज्यूमर की जो कि होम लोन या पर्सनल लोन लेता है, तो वहां पे एक आज एपेटाइट की भी प्रॉब्लम है कि बैंकें लोन देने से इस सेक्टर को, एसएमई और इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा कतराती हैं। उन्होंने अपने नॉर्म्स जो हैं वो थोड़े टाइट कर दिए हैं, ज्यादा उसकी स्क्रूटिनी होती है। तो रेट के साथ साथ वो एपेटाइट भी मार्केट में जब वापस आएगी तब जो है क्रेडिट का परसेंटेज बढ़ेगा।